नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा की कथा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी तथा चंद्रमा का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए सुनते हैं पौराणिक और प्रचलित शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया, जिससे उसे एक पुत्र पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से जीवित हो गया है, तेरे ही पुण्य से यह जीवित हुआ है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूर्ण करने लगी। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है। इस दिन अगर सच्चे मन से व्यक्ति पूजा और व्रत करता है तो उसे धन धान्य, सुख समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इस रात आकाश में भ्रमण करती है और जो व्यक्ति जागकर पूजा पाठ और ध्यान करता है उस पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है।